हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल्स आप लोग बेसिकली जानते ही हैं क्या होता है। ए एन और दी जहाँ भी यूज़ होते हैं इसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम लोग बेसिकली ये समझेंगे आज कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, ताकि ये आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि रूल्स ही काम आते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो मैंने आपको जैसे बताया व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग बोलते हैं जिसमें आपको बताया ए एन और द, जिसमें से हम लोग ए और एन को हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडेफिनेट आर्टिकल। और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम लोग द को तब यूज़ करते हैं जब हमको किसी चीज़ के बारे, डेफिनेट मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमको कुछ एग्जैक्टली पता हो, समझिए, है ना। जिसके बारे में हमको कुछ आइडिया हो, जिसके बारे में हमको एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो क्या है, यहाँ पर देखिए, आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। इसका मतलब क्या हुआ है? आफ्टर द लॉन्ग डे मतलब ये लोग किसी एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने संडे को ज़्यादा काम कर लिया हो, तो ये उस डे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग पर्टिकुलर डे या फिर जिसे स्पेसिफिक, जिसको बोलते हैं ना, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, तब हम लोग द का यूज़ करते हैं। द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, मतलब जब द कप, यहाँ पर भी देखिए द कप ऑफ टी यूज़ किया गया है, मतलब कि उस दिन का वह पर्टिकुलर कप ऑफ टी। हो सकता है उन्होंने सुबह भी चाय पिया हो सकता है उन्होंने शाम को भी चाय पिया हो, तो जो हो सकता है शाम वाला चाय हो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो वो उस कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग सेम सेंटेंसेस में इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। तो इसमें क्या करना चाहता है? आफ्टर अ लॉन्ग डे मतलब यह कोई भी पर्टिकुलर दिन हो सकता है ना। कि मान लो बात वो मंडे की बात कर रहे हों, लेकिन हमको यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो मंडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड, मतलब वह किसी भी कप ऑफ टी की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि हो सकता है वो उसने जो मॉर्निंग में जो चाय पी होगी उसकी बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यही है। ए और एन को हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि हमको इससे किसी भी डेफिनेट चीज़ का या फिर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का पता नहीं चल पाता है। और द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इससे हमको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कहाँ पर हो रहा है, इसका पता चलता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, है ना। मैं आपको क्या बताया था कि ए एन और द एक्चुअली हमको नाउन के बारे में बताते हैं, है ना। तो जब हम लोग द यूज़ करेंगे तो वो किसी भी नाउन का लिमिट कर देता है, वो उसके मीनिंग को, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, द बॉय यू वांट इज़ आउट ऑफ, सॉरी, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। मतलब कि द बुक यू वांट मतलब मान लो कि बाद मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मंगा हो, अब मैंने जाके दुकानदार को पूछा हो कि भैया मेरा बुक आ गया, तो उसने क्या बोला? द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, मतलब कि उसका प्रिंटिंग नहीं हुआ है या फिर उसकी प्रिंटिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने पर्टिकुलर इस बुक की बात की है, इंग्लिश के बुक की बात की है, तो ये क्या कर रहा है? इसकी मीनिंग को लिमिट कर दे रहा है कि मैंने उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बताई है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस है, द बॉय क्राइड, मतलब कि द बॉय मतलब मान लो के बाद यहाँ पर 10 बच्चे हों और 10 बच्चे में एक सोहन नाम का लड़का है, वह रो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सोहन। अब हो सकता है इससे पहले हमने सोहन की बात की हो, है ना। जब हम लोग सोहन की बात बोलेंगे, मान लो बात सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय क्राइड, तो इसका मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलरली सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम लोग द का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रिफर्ड टू, मतलब मैंने क्या बोला था कि हो सकता है एक सेंटेंस में पहले सोहन का हम लोग यूज़ कर चुके हों, है ना, इसके बाद हम लोग उसको बॉय से रिफर करना चाहते होंगे, तो उसके साथ हमको द लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में एकदम क्लियरली पता चल जाए कि हाँ भाई हम सोहन के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है रूल्स। मैंने आपको बताया था कि रूल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी अगर किसी नदी का नाम आता है, किसी समुद्र का नाम आता है ना, और एक महासागर का नाम बोलते हैं ना, महासागर जो बोलते हैं, है ना, उसका अगर नाम आता है, अगर किसी भी माउंटेन रेंजेस के बारे में आता है या फिर किसी भी डेजर्ट्स के बारे में आता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसके सामने द लगाते हैं। जैसे देखिए, द मिसिसिपी रिवर, द गंगा रिवर, आप लोग देखिए कि जब जहाँ भी लिखता होता है तो द गंगा रिवर लिखा होता है। ठीक है, द ब्लैक सी, द ब्लैक सी मतलब क्या है? समुद्र है जो एकदम, जो आपको कहाँ पर मिलेगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी थोड़ी ज्योग्राफी की नॉलेज उससे कंफर्म हो जाएगी। द ब्लैक सी ये कौन से लोकेशन पे है मुझे बताइए। ठीक है, द एंडेस, एंडेस एक्चुअली क्या है पता है आपको? एंडेस है एक माउंटेन रेंज, है ना, माउंटेन रेंज को हम लोग एंडेस बोलते हैं। ठीक है,
और ऐसे ही हम लोग जैसे डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, हमारे यहाँ क्या है, सहारा डेजर्ट हो गया। हमारे यहाँ कौन सा डेजर्ट है आप राजस्थान में बताइए मुझे कमेंट करके, है ना। तो उसके सामने भी हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हम लोग द का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ भी किसी भी नदी, समुद्र, महासागर या फिर माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो हम लोग, जैसे माउंटेन रेंजेस क्या होगा, जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं तो माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, माउंट एवरेस्ट तो हिमालय का पार्ट है ना, हिमालय का पार्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द हिमालय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा होगा। ठीक है, देखिए तो उसका होता है कि जब भी हम लोग किसी भी यूनिक चीज़ की बात करते हैं जो अपने आप में यूनिक है तो भी हम उसके सामने द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सन इकलौता सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सन इकलौता यूनिक थिंग है, तो हम उसके सामने क्या यूज़ करेंगे, द सन यूज़ करेंगे। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ, जो हमारा पृथ्वी है ना, हमारा जो पृथ्वी है वो इकलौती चीज़ है, तो हम लोग उसके सामने क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। ऐसे देखिए हमारे पृथ्वी में स्काई, स्काई मतलब क्या हो गया, आसमान, इकलौता है, तो हम लोग उसके सामने द यूज़ करेंगे। तो जो भी कोई चीज़ जो अपने आप में यूनिक हो उसके सामने हम लोग द का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए इसका है कि जब भी किसी प्रॉपर प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं और वह उसके मतलब एग्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहा हो, मतलब उसकी वह विशेषता बता रहा हो, है ना। अगर हम लोग कोई प्रॉपर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं और वह उसके क्वालिफाइड कर रहा है एडजेक्टिव को, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उसके सामने भी हम लोग द का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या बोलूँगा, सीजर, सीजर क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्या बोलना चाहिए, लड़ाकू था, या फिर वो बोलना चाहिए एक अपने सेना का कमांडर था समझ लो, है ना। एक तो इसके सामने क्या यूज़ करेंगे, द ग्रेट सीजर। देखिए हमने ग्रेट ऑलरेडी बता चुका है, मतलब कि हमने एक ऑलरेडी एडजेक्टिव यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उसको भी इन्फॉर्म करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अ ग्रेट सीजर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर अ ग्रेट सीजर बोल देंगे तो वह कोई भी ग्रेट सीजर हो सकता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, द ग्रेट सीजर, जो बहुत ही बड़ा सेनापति था समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे क्या होता है, शेक्सपियर, शेक्सपियर को हम लोग जानते ही हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, है ना। तो वो क्या थे, इमोर्टल शेक्सपियर। इमोर्टल मतलब वो अपने मरने के बाद भी आज भी जिंदा है। मोर्टल मतलब क्या होता है, मोर्टल मतलब होता है कि जो मर सकता है या फिर जो जिसको मारा जा सकता है। इमोर्टल क्या होता है, जिसको नहीं मारा जा सकता है। तो इमोर्टल कौन होगा, अब भाई ऐसा तो नहीं है कोई आदमी मरेगा नहीं, लेकिन आदमी कब नहीं मरेगा, जब उसके विशेषताएं अमर रहेंगी। जैसे गांधी जी हैं, वो अमर हो चुके हैं, है ना, देखा जाए तो वो अमर हो चुके हैं, उनको हर कोई जानता है, पैसे में उनका फोटो है तो हर कोई जानता ही है उनको। ठीक है, तो ऐसे जो पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन मैंने बोला ना, अब यहाँ पर देखिए शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, सीजर एक प्रॉपर नाउन है, तो अगर इसको कोई क्वालिफाई कर रहा हो एडजेक्टिव, जैसे इमोर्टल इस केस में ग्रेट, तो उसके सामने हम लोग द का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे और प्यारे रूल्स हैं, इसको याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, जब हम लोग किसी भी सुपरलेटिव्स का बात करते हैं, है ना, मतलब कि जो एकदम बोलना चाहिए, सुपरलेटिव मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, जो बोलेंगे ना सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता या फिर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। तो हम लोग उसके समय द का यूज़ करते हैं। तो देखो अब इसे क्या बोलना चाह रहा है, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग मतलब क्या होता है, अगर आपने मूवी देखी होगी, सिल्वर लाइनिंग एक मूवी थी, ऑस्कर मूवी विनिंग थी। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ऑस्कर विनिंग जो मूवी थी सिल्वर लाइनिंग, उसकी एक्ट्रेस कौन थी, मतलब उसमें हीरोइन कौन थी, जो बोलना चाहिए ना अपन हिंदी में बोलना चाहे तो हीरोइन कौन थी उसकी। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है, द डार्केस्ट क्लाउड मतलब जो एकदम काला घनघोर बादल भी होता है, कभी कभी नहीं होता, हम लोग दोपहर में एकदम रहते हैं और इतनी बादल हो जाती है कि पूरा सब तरफ काला हो जाता है, शाम का माहौल हो जाता है, तो ये क्या हो गया, हम लोग एकदम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, एकदम उससे ज़्यादा काला कुछ हो नहीं सकता है, तो हम लोग उसके सामने क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। यहाँ पर अ या एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स। मान लो बात एलिमेंट्री फिजिक्स एक टॉपिक है, उसकी बहुत सारी बुक आई हैं, मान लो उसके 5 बुक आई हैं, लेकिन मैंने उसकी एक बुक पढ़ी है, मान लो बात वॉल्यूम 1, है ना, वॉल्यूम 1 मान लो बात मान के चलते हैं, वॉल्यूम 1 ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स, तो वो बुक है, वो बेस्ट है। मतलब बेस्ट है मतलब क्या, जो सुपरलेटिव है, मतलब सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, तो हम लोग उसके सामने क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर हम किसी भी ऑर्डिनल्स की बात करते हैं, है ना, मतलब ऑर्डिनल्स मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में बोलना चाहिए सबसे पहले आ गई हैं या फिर सबसे लास्ट आई हैं या फिर सबसे अच्छा उसने किया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑर्डिनल्स की बातें कर रहे हैं, तब भी हम लोग द का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको समझाता हूँ, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अराइव। मतलब मान लो कि बात एक जगह मीटिंग हो रही होगी, है ना, तो मीटिंग में मान लो बात रीना सबसे पहले पहुंची, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अराइव, मतलब उससे पहले कोई लड़की नहीं आई थी, इसलिए हम लोग द का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों,
किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, है ना, हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, द पिकालो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा बहुत अच्छा चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग द को कभी कभी देखना द पढ़ते हैं और कभी कभी उसको दी पढ़ते हैं, जो साउंड दी करता है बट वो होता द ही है। तो जब भी अगर द वॉवेल्स किस पहले आता है, वॉवेल्स किसको बोलते हैं, जो अपना होता है ना ए ई आई ओ यू, अगर द किसी भी वॉवेल्स के पहले आता है जो सेंटेंस वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, तब हम लोग उसको दी बोलते हैं। और जब वो कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रहा हो, और कॉन्सोनेंट्स के पहले आ रहा हो, तो हम लोग उसको द बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँ मान लो जैसे कि द चॉकलेट बोलूँ, यहाँ पर मान लो किसी स्पेसिफिक चॉकलेट की बात कर रहे हैं तो द चॉकलेट बोलेंगे, क्योंकि सी जो है एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले द आ रहा है। लेकिन जब भी आप मूवी देखते होंगे तो क्या होता है, दी एंड होता है, दी एंड मतलब मूवी ख़त्म। तो ई क्या है यहाँ पर, वॉवेल है, तो उससे पहले हम लोग दी यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आपको प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे ये क्या होगा, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया द वायलिन, द गिटार, द ड्रम। सेंटेंस से समझते हैं, सी प्लेस द पियानो, मतलब कि वह पियानो चलाती है या फिर बजाती है। ठीक है दोस्तों। अब जब भी किसी भी डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शन मतलब क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको डायरेक्शन समझाना चाहूँ, ये नॉर्थ हो गया, है ना, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो मैं जब भी किसी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो हम लोग उसके सामने द लगाते हैं। जैसे कि द वेस्ट, द साउथ ईस्ट। देखिए साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, द साउथ ईस्ट। द नॉर्थ वेस्ट, जैसे नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग द का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जो है ए और एन। तो इनडेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें किसी भी चीज़ का एग्जैक्टली नहीं पता हो, है ना, तो हम उसके साथ ए या फिर ए एन यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको ए कब यूज़ करते हैं, ए फिर से वही कहानी है। ए हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग कॉन्सोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ के अगर कोई भी सब वर्ड्स हैं तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और ए एन को कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब उसके सामने हम लोग ए आई ई आई ओ यू ये सब आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये तो बेसिक हो गया, लेकिन एग्जैक्टली में हम लोग ए एन को तब यूज़ करते हैं जब वह किसी भी नाउन के पहले आ रहा हो और वह जो नाउन है वह साउंड कर रहा हो वॉवेल के जैसा, तो हम लोग ए एन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से एक दिन समझाया भी था, मैंने क्या बोला था कि ऑनेस्ट होता है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट जो होता है, यहाँ पर इसमें एच साइलेंट होता है और ओ है, उसकी साउंड ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और जो कैसा साउंड करता है, हमको वॉवेल की तरह साउंड करता है। तो इसके सामने हम लगाते हैं ए एन। यहाँ पर अ नहीं लगाते, अ ऑनेस्ट नहीं बोलता है वो, एन ऑनेस्ट होता है, एन ऑनरेबल मैन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग ए और एन को कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी कुछ सिंगुलर नाउन्स के बारे में हम लोग पहली बार रेफर कर रहे हों, किसी भी आदमी को या फिर जानवर को या फिर किसी भी वस्तु को, तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं, है ना। या फिर ए और एन मतलब कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, अ चाइल्ड, एन एलिफेंट, मतलब कि अ चाइल्ड। अब देखो चाइल्ड है तो यहाँ पर सी आया है साउंड में, तो हम लोग ए यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर देखिए एन एलिफेंट है तो यहाँ पर ई है जो वावेल साउंड का है, तो हम लोग यहाँ पर ए एन यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मान लो कि बात कोई न्यूमेरिकल सेंस में बात कर रहे हैं, तब हम लोग ओरिजिनल जो उसका न्यूमेरिकल सेंस होता है, जैसे कि हम लोग आ फुट बोलते हैं, आ स्क्वायर मीटर बोलते हैं, है ना, आ मीटर बोलते हैं, तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि 12 इंचेस मेक्स अ फुट, ठीक है, मतलब कि 12 इंच मिलाकर 1 फुट बनाता है। ठीक है, वैसे क्या बोलेंगे, 100 ग्राम्स मेक्स अ किलोग्राम, मतलब कि अगर 1000 ग्राम से मेक्स अ किलोग्राम, मतलब कि अगर 1000 ग्राम को मिला देंगे तो वह अ केजी बनाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर 1 केजी की जगह अ केजी लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, 1 केजी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सेंस में बात करें जो पर्टिकुलर है एकदम, तो वहाँ पर अ केजी बोलेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग किसी वेग सेंस में बात कर रहे हैं, मतलब कि हमको नहीं पता है किसकी बातें कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग वेग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की हमको ज्ञात नहीं है ढंग से, मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ा सा धुंधला। वेग मतलब होता है धुंधला है, धुंधला मतलब क्या है, वो क्लियर नहीं है, तो हम लोग ए या फिर ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे क्या होगा, रजनीकांत इज सस्पेक्टेड बाय द डिटेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होगा,
रजनीकांत जी तो हम लोग सब जानते हैं, जो थलाइवा जो अपन को बोलते हैं, थलाइवा जो तमिल वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो रजनीकांत जी को सब जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, रजनीकांत मतलब कोई एक आदमी है जिसका नाम रजनीकांत है, उसको डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट किया है कि मान लो बाद उसने मर्डर किया है या फिर चोरी की है। ठीक है दोस्तों, तो रजनीकांत मतलब जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन का सिर्फ नाम हो, कोई एक पर्टिकुलर आदमी नहीं हो, जैसे रजनीकांत, जैसे बोलेंगे हम लोग रजनीकांत जी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग रजनीकांत नहीं लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, द रजनीकांत जी बोल देंगे, क्योंकि हमको एकदम सबको पता है कि रजनीकांत जी एकदम महान आदमी है। ठीक है, उसको उनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, और दूसरा कब यूज़ करते हैं हम लोग, इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, मतलब कि अगर हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और लेकिन जो वो एक चीज़ है वो पूरे के पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा हो या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंटेट कर रहा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक ए या फिर एन का या फिर मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने मालूम हुआ कि डॉग है, डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल, मतलब क्या होगा, एक कुत्ता है वह लॉयल एनिमल मतलब बहुत ही वफादार जानवर है। तो मैं अ डॉग बोल के मैंने सारे डॉग जो डॉग की कैटेगरी होती है उसको एक साथ बोल दिया है। ठीक है, तो जैसे देखिए अ स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर, मतलब कि स्टूडेंट मतलब कि एक विद्यार्थी को ओबे करना चाहिए, मतलब बात माननी चाहिए किसकी, अपने टीचर की, या फिर अपने उनका आदेश मानना चाहिए। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट के रूप में बोल के पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने समराइज कर दिया, मतलब कि उसको हमने क्लास के रूप में दिखा दिया। ऐसे क्या होगा, अ गोट इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब गोट हमने बोल के क्या कर दिया, पूरे के पूरे बकरों की जाति को या फिर बकरियों की जाति को हमने एक साथ क्लब कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इन इट्स ओरिजिनल न्यूमरल सेंस ऑफ वन, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। 12 इंचेस मेक्स अ फूट, ये मैंने आपको बता दिया है। नॉट अ वर्ड वाज अ अटर्ड, अब देखिए नॉट अ वर्ड वाज अटर्ड मतलब एक भी शब्द नहीं बोला गया। अटर्ड मतलब क्या होता है, बोला गया, मतलब एक भी शब्द नहीं बोला गया, एक भी शब्द। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, मैंने इसको जानबूझ के इसके साथ क्लब करके रखा हुआ है 6वें पॉइंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग जब किसी न्यूमेरिकल सेंस में बात कर रहे हैं तो हम लोग का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम लोग वहाँ पर वन का यूज़ करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, मान लो आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं और एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही एग्जिट है, मान लो एक ही रास्ते से हम लोग बाहर जा सकते हैं या फिर एक ही रास्ते से हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता हो गया है, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ ओनली वन एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट, तब हम लोग ए और एन ना यूज़ करके हम लोग वन का यूज़ करेंगे। या फिर अगर वहाँ पर दो चीज़ें होती तो क्या बोलते हैं, टू एग्जिट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग वन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको ये भी समझना जरूरी है कि नो आर्टिकल मतलब कहाँ पर हमको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको जैसा बोलना चाहूँ कि जब भी कोई हम लोग जनरल आइडिया बताते हैं या फिर जिसके बारे में सबकी एक समय की राय होती है या फिर एक तरीके का सोच रखते हैं, तो हम लोग वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। अगर कोई प्लूरल्स या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो हम लोग उसकी जगह द का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, मतलब कि क्या, रिलीजन मतलब क्या होता है, जातिवाद या फिर धर्म जिसको बोलते हैं ना, धर्म इंडिया में तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में है ना, तो यह एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो देखिए ये जनरल आइडिया है ना, एक जनरल आइडिया है, इसलिए हम लोग इसके सामने द या फिर ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। मैक्सिकन फूड इज़ स्पाइसी, अब जैसे सबको पता होता है कि स्पाइसी होता है मैक्सिकन फूड, तो यह भी क्या हो गया, जनरल आइडिया हो गया है, तो हम लोग इसके सामने भी द या फिर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई किसी आदमी का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, या कोई खेल मतलब प्लेस हो रही है, मतलब कि जैसे हम लोग ड्रामा नहीं बोलते हैं, है ना, तो हम लोग उसके सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं अनलेस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाइटल। जैसे कि मैंने क्या बोलूँगा, हैरी पॉटर जैसे होता है ना, तो हैरी पॉटर में ये क्या है, एक प्ले का नाम है, तो हम लोग उसके सामने यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे कि रोमियो जूलियट की स्टोरी होती है या फिर पुस्तक होती है, तो उसमें क्या बोलेंगे, आई हैव रेड रोमियो एंड जूलियट, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि रोमियो और जूलियट के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मान लो बाद मैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ रहा हूँ, जैसे द रोमियो एंड जूलियट वॉल्यूम 2 समथिंग, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तब उस समय हम लोग द का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइटल के बारे में बात की है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम जब किसी भी प्लानट के बारे में बात करते हैं, प्लानट मतलब क्या होता है, किसी भी, जैसे अर्थ एक प्लानट है ना, तो हम उसके सामने कभी भी
इसका आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, है ना, तो हम लोग इसके बारे में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स और गेम्स जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, स्कीइंग हो गया, इसके सामने भी हम लोग आर्टिकल का कोई उपयोग नहीं करते हैं। मील्स मतलब खाना, है ना, तो उस समय भी हम लोग किसी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। हमने नहीं बोलते हैं द ब्रेकफास्ट, द लंच नहीं बोलते हैं, और डिनर नहीं बोलते हैं। बस ये होता है कि हम, हाँ भाई, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल्स अच्छे हैं। आप रूल्स बस याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हम लोग इसमें देखते हैं, एक सेट और बना के इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे, तब आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए थैंक यू।